जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से गुरु जी की कृपा से ही साझा कर रहा हूँ। दरअसल रोज गुरु जी का मैसेज आता था कि अपना सत्संग साझा कर, अपना शुक्राना अदा कर, और आज मैंने हिम्मत की है। संगत जी, मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ा अपनी बहन के कहने पर। वो पहले से ही गुरुजी को मानती है और अक्सर डुगरी वाले बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, मैं पिछले 6-7 सालों से पूरी तरह डांवाडोल था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। पहले गारमेंट्स का एक बड़ा शोरूम था, फिर एक फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया था। कोई काम नहीं बचा था और मैंने बहुत ठोकरें खाई थी। जब बहन ने कहा कि गुरुजी की शरण में चल, तो मैं 2024 में पहली बार छतरपुर वाले बड़े मंदिर गया। संगत जी, वहां जाकर जैसे मन को एक शांति सी मिल गई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और घर लौटते समय जल प्रसाद भी मिला। यह अनुभव मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास न काम था न पैसा, इतना कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा था। मेरा छोटा बेटा अभी 4th पास करके 5th में जाने वाला था। हम गांव में रहते थे, लेकिन अब जीरकपुर शिफ्ट हो गए थे। मुझे उसके एडमिशन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैंने कई स्कूल देखे थे, लेकिन हर जगह 50,000, 70,000 इतनी फीस थी और मेरे पास तो एक कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने फिर और ढूंढे स्कूल, और गुरुजी का नाम लेकर हम एक स्कूल पहुंचे जो ICSE बोर्ड का था और जहाँ फीस भी सिर्फ 12,500 रुपए थी। मेरे पास संगत जी उतने भी नहीं थे, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर भरोसा करके छोड़ दिया। स्कूल वालों ने पूछा, आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है? मैंने कहा, सर वो तो सरकारी स्कूल से है। उन्होंने कहा, फिर तो मुश्किल है, लेकिन फिर बोले, चलो एक टेस्ट लेंगे हम तुम्हारे बच्चे का, अगर वो पास हो गया तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैंने हामी भर दी। बेटा टेस्ट देने गया और मैं बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का नाम जपने लगा। करीब 2 घंटे हो गए। जब मेरा बेटा बाहर आया तो बाकी सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे वो तो 15-20 मिनट में ही आ गए थे। मेरा बेटा 2 घंटे तक अंदर बैठा रहा। बस मेरे मन में ही चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैडम आई और कहा, हम आपके बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। अगर 1 साल में ठीक चला तो ठीक है, वरना अगली बार नहीं रख पाएंगे। संगत जी, मेरे मन में थोड़ी सी तो राहत मिली। जब हम निकलने लगे, मैडम ने कहा कि अब सीट लिमिटेड हैं, तो कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी बेटी जो बेटे से बड़ी है वो भी साथ आई हुई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब ये पैसे कहाँ से लाऊं मैं? बेटी ने सुझाया कि एक काम करते हैं पापा, मम्मी से मान लेते हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है, मैं अपने बच्चों और माँ के साथ रहता हूँ। मैंने बेटी से कहा, तुम ही बात कर लो, मुझसे तो ऐसे नहीं हो पाएगी बात, किस मुंह से बात करूंगा मैं। उसने बात की और उसकी मम्मी ने 7,000 रुपए उसी के अकाउंट में भेज दिए, जो मैंने जाकर स्कूल में जमा कर दिए। फिर भी मन में एक चिंता बाकी थी कि अब बाकी की फीस, फिर ड्रेस है, फिर किताबें हैं, ये सब कैसे आएंगी। संगत जी, उसी वक्त मैं अपने एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलने गया था। मैंने उससे हिम्मत करके मदद मांगी, बताया कि बेटे का एडमिशन कराना है, पैसों की थोड़ी जरूरत है। उसने बिना एक पल की देरी किए पूरे 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। संगत जी, वो जो 30,000 रुपए थे वो सिर्फ मेरे लिए एक रुपए नहीं, मतलब सिर्फ वो रुपया नहीं था मेरे लिए। वो जो ट्रांसफर अमाउंट हुआ वो एक उम्मीद ट्रांसफर करी। ऐसा लगा कि हाँ, है कोई ऊपर जो देख रहा है मुझे, जो मेरे हर काम को सही करवा रहा है। बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है, टेंशन हो रही है, लेकिन वो चीज सही भी हो जा रही है। और संगत जी, फिर ये सब होने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सच में हमारे गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अब तो रोज जैसे बेटी को
गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही रहती है, कभी 777 में, कभी 555 में, कभी 888, कभी 999, जैसे अनगिनत संकेत रोज तितलियां दिखती हैं जब मैं बेटे को स्कूल छोड़ने या लेने जाता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल अगला सत्संग भी जरूर शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे हैं। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं अब काफी शांत हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, टेंशन होती थी, बट अब मैंने ना सब गुरु जी पर छोड़ दिया है। बिकॉज आई जस्ट एम ट्रस्टिंग माई गॉड, माई फादर एंड हिज प्लान्स फॉर मी। आई नो आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, बट लेकिन संगत जी वो भी कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से है। अब जब भी डर लगता है या निराशा होती है तो गुरु जी के शब्द या मंत्र जाप सुन लेती हूँ। घर में या फिर हॉल में चला देती हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है और हिम्मत भी मिलती है। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे सत्संग में जाने का मन था, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से जा सकते हैं। 7 जुलाई के सुबह ही मेरे हस्बैंड ने किसी के फेसबुक स्टेटस पे सत्संग की इन्फॉर्मेशन देखी और मुझे बता दिया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। मैं, मम्मी, मेरी भाभी और हमारे बच्चे सब ने सत्संग अटेंड किया। जब मैं सोच ही रही थी कि क्या पहनूं, मुझे फीलिंग आई कि येलो चुन्नी वाला सूट पहनो, और गुरुजी भी आज येलो चोला पहने होंगे। वहां पहुंची तो ऐसा ही था, और फिर तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इतनी भीड़ थी पर मुझे गुरुजी ने फर्स्ट रो में बैठाया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा। आखिर में बस लंगर प्रसाद नहीं खा पाई क्योंकि कैब आ गई थी, तो अभी भी लगता है कि फुल ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई, लेकिन ठीक है जितनी भी थी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहना। एक और बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरी मेट्स बहुत बदतमीजी कर रही थी। मैंने गुरुजी से बोला कि आप गाइड करो कि मैं क्या इग्नोर करूं इसको, या फिर दोनों मेट्स की क्लास लगाऊं या निकाल दूं इन्हें। मैं 1 वीक तक सोचती रही और 1 वीक बाद जाकर मैंने दोनों को सुनाया। अब दोनों काम छोड़ रहे हैं। मुझे बुरा तो लगा कि यार एक तो गलती, ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रही हैं और फिर काम भी छोड़ने की धमकी दे रही हैं। मेरी छोटी बेटी है संगत जी, और घर पर ही ऑफिस भी है, तो मेड्स के बिना काफी दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट आई, डर मत बच्चे, ये सब मैंने ही करवाया है इनको सबक सिखाने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि अब आगे कैसे होगा, कोई नई मेड मिलेगी समय पर या नहीं, बट अब मैं गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। वो जो करवाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैंने अब ये सोच लिया है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशंस बहुत ही तनाव भरे रहते थे। वो सही से बात भी नहीं करते थे, हमेशा सिर्फ बदतमीजी और इरिटेट होकर ही बात करने लगे थे। मेरे लिए समय ना होना या फिर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देना और चीजें भी ऐसी करने लगे थे। मैं बहुत हर्ट होती थी। गुरुजी से बोलती थी कि कोई प्लीज आप इन्हें सद्बुद्धि दो, इनको सही कर दो गुरुजी, ये क्या हो गया इन्हें। और संगत जी, अब कुछ पिछले दिनों से अब वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में आ गए हैं। मतलब वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर मेरे साथ काफी खराब रहा है। ये चीज अब उन्होंने कही कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद खराब रहा हो, और अब वो समझ रहे हैं इस बात को, और अब उस चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही कर सकूं। उन्होंने सॉरी तक बोल दिया संगत जी अपने पुराने बिहेवियर की वजह से। ये तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम था कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। सॉरी शब्द बोल दिया उन्होंने, लेकिन थैंक यू गुरुजी आपकी सब ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देने के लिए। आई लव यू फॉर एवर। बस मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा और जीवन में सही राह दिखाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आरंभ कर रही हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे शुक्राना करना आता नहीं है,
इसलिए मैं इतने दिनों से नहीं कर पाई थी। मैं पहले गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, ना ही मैं किसी गुरु को मानती थी। माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा से मेरा कनेक्शन अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है शायद। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। गुरुपा के बारे में मुझे मेरी बहन ने बताया था। वो बड़ी मंदिर गई थी, तब उसको गुरुपा का एक स्वरूप मिला था जो हमारे घर में रखा हुआ था। काफ़ी दिन तक वो वहीं रखा गया, बट तब तक हमें और हमारे पूरे परिवार को उनकी महिमा नहीं पता थी। हम में से कोई उनकी महिमा जानता ही नहीं था। धीरे धीरे मेरी माँ और सिस्टर गुरुपा को मानने लगे। फिर एक दिन मैं भी उनके सत्संग सुनने लगी जो मुझे मम्मी भेजती थी व्हाट्सएप पर। फिर मैंने भी गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शादी के बाद से बहुत कुछ सह रही हूँ। अब तो मेरा डिवोर्स भी हो गया है। मेरे पास मेरी एक बेटी है जिसको लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। मुझे उसको बहुत अच्छे से पालना है ताकि उसको किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। वो मेरी जान है, मेरे जीने का सहारा है। मैं और मेरी बेटी अभी मेरी मम्मी और सिस्टर के साथ उनके घर में रहती हैं। मेरे पापा हम सबकी चिंता करते करते 2 साल पहले हम सबको अकेला छोड़ के भगवान के पास चले गए थे। वो बहुत बीमार हो गए थे। उनके जाने के बाद हम बहुत अकेले पड़ गए। मैं नौकरी करती हूँ, लेकिन वहाँ भी कई परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। हर रोज़ घर में भी कलेश होते हैं। मैं मंदिर जाकर अपनी परेशानी भगवान से बताती हूँ। मैं बहुत दुखी हो गई थी अपनी लाइफ की परेशानियों से। तभी मुझे गुरुपा के बारे में पता चला और मैं उनका मंत्र जाप करने लगी। धीरे धीरे कुछ आराम मिला। एक दिन मैं अपनी जॉब पर जा रही थी तो बहुत लेट हो गई थी। मेरी बस छूटने वाली थी, बट मैंने गुरुपा से अरदास की कि मेरी बस ना छूटे। तो उस दिन इतना ट्रैफिक हुआ कि बस आगे जा ही नहीं पाई, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं वहाँ पहुँच गई और बस में आराम से बैठ गई। रास्ते में चलते हुए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुरुपा अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कभी 777, 777 या कोई भी ट्रिपल नंबर में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी या गुरुजी ये सब लिखा हुआ दिख जाता है। एक दिन मेरे ऑफिस में लाइट नहीं थी और बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने गुरुपा से प्रे किया कि गुरुपा प्लीज़ लाइट दे दीजिए, बहुत परेशानी हो रही है। और संगत जी आप विश्वास मानिए कि उसके अगले 10 मिनट के अंदर लाइट आ गई, जबकि सब बोल रहे थे कि अभी तो बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है लाइट में, तो वो अभी नहीं आ पाएगी। मैंने गुरुपा से एक अच्छी जॉब जहाँ मुझे ग्रोथ मिल सके इसकी अरदास लगाई थी। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। कई बार इंटरव्यू दिए, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी और मुझे नहीं मिल पाती थी। फिर एक जगह मुझे 2-3 बार बुलाया गया, सब फाइनल हुआ, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर गुरुपा ने मेरी सुनी और मुझे वहाँ से जॉइनिंग लेटर मिल गया अचानक से एक दिन। अब मेरी जॉइनिंग वहाँ पर हो रही है। ऐसे ही शुक्राना और है। मैं जहाँ करंटली जॉब कर रही थी वहाँ मैं अपने नोटिस पीरियड को सर्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे नई जॉब में विदिन 1 वीक ज्वाइन करने को बोला गया था उसके ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि अब मेरी सिक्योरिटी मनी और सैलरी कैसे मिलेगी। तब मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि सब कुछ अब आपको ही सही करना है गुरुपा। मेरी सिक्योरिटी, सैलरी और एक्सपीरियंस लेटर सब दिलवा दीजिए गुरुपा। और सच मानी संगत जी, उसके बाद गुरुपा ने सब इतना स्मूथली करा दिया। मुझे लिख कर दिया गया कि आपका सब अगस्त मिड तक पे हो जाएगा। एक्सपीरियंस लेटर भी मिल गया मुझे। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुपा से कुछ अरदास की है। गुरुपा अगर मेरी अरदास पूरी करते हैं तो मैं दोबारा शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी। गुरुपा मैं शायद सही से शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कोशिश करूँगी कि अच्छे से शुक्राना कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, और जो भी गलती हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी। मुझसे सत्संग लिखने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैंने मेरे जीवन में बहुत गलतियाँ करी हैं। नादानी में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। शुक्राना और धन्यवाद, आपने ये नादान बेटी का हाथ पकड़कर मुट्ठी भर संगत में मुझे शामिल किया। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं 2024 जुलाई में गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी ने मुझे जोड़ा, तब से मेरे जीवन में सुकून मिला है। संगत जी
मैंने गलतियां तो बहुत करी हैं, लेकिन किसी का कभी बुरा नहीं किया, ना कभी सोचा। मैंने परिवार से लेके बच्चों तक प्यार ही प्यार किया है सबको, लेकिन मुझे किसी ने कभी समझा ही नहीं। लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे घर में अब थोड़ी शांति है। संगत जी, घर में पहले तो सिर्फ लड़ाई झगड़े ही लगे रहते थे। एक दिन भी मैंने सुकून से नहीं पाया था। लेकिन अभी बच्चे माँ बाप का सम्मान करने लगे हैं। संगत जी, माँ बाप को बुढ़ापे में और क्या चाहिए। सब मेरे गुरुपा की मेहर है कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जब मैं गुरुपा से जुड़ी तब से मैंने गुरुपा को अपना पिता और गुरु माना है, क्योंकि पिता और गुरु के सिवाय कोई नहीं समझ सकता। गुरुपा कहते हैं, मेरी बेटी, मैं बैठा हूं ना तो चिंता ना कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, अपना कर्म अच्छा कर, मंत्र जाप कर, सब कुछ अच्छा होगा। बस मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मेरे जीवन में आने का शुक्राना, मेरे बच्चों को सही राह दिखाने का शुक्राना, मुझे अपने ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, रोटी में ओम रूप के दर्शन देने का शुक्राना, येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। और आज गुरुवार को अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज सुबह ही काले कलर की एक बटरफ्लाई मेरे माथे पर टच करके गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दिए और समझाया कि मैं तेरे मंदिर में ही बैठा हूँ, क्योंकि संगत जी, मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है। मैं महादेव जी और अम्बे माँ को बहुत मानती हूँ। मैंने उन्हीं को अपनी माँ और पिता और गुरु माना है। मैं उनके सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा तो महादेव ही हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी। मेरे से लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मैं अभी नई संगत हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस सब लिखने का, लेकिन मैं गुरुपा के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई है, वो पूरी होने के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग, बहुत ज़्यादा खुशी वाला सत्संग भी शेयर करूँगी। मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से हम एक ब्रेक प्लान कर रहे थे अपने काम से, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क रूटीन की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। तो गुरुजी ने अचानक एक दिन का अनप्लान्ड ट्रिप हमें ब्लेस किया। हमने अचानक एकदम से बुकिंग करी और 1 घंटे में घर से निकल भी गए। घर से निकलते ही गुरुजी की 777 नंबर की ब्लेसिंग मिली। मन में आया कि यह तो ऐसे ही एक कार का नंबर है, तो गुरुजी ने दूसरी ही कार पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा दिखा दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि ये कोई ऐसे ही कार वगैरह नहीं है, ये मेरी ही ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने पूरे रास्ते हमें एंजल नंबर से ब्लेस किया और बटरफ्लाई रूप में हर जगह हमारे साथ ही रहे वो। गुरुजी ने मेरा दिन बना दिया अपनी ब्लेसिंग से। आज गुरुजी ने मुझे मॉर्निंग में ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैंने कहा, गुरुजी अगर ये आप हो तो थोड़ा पास आओ। तभी एक दूसरी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे पास आ गई। जय गुरुजी। मैं 12:30 बजे जब अपनी बेटी को स्कूल वैन से लेने गई तो मैंने कहा, गुरुजी मन उदास है, अपनी प्रेजेंस फील करा दीजिए, उससे सब अच्छा लगने लगेगा। बोलते ही गुरुजी ने मेरी सुन ली। तभी एक कार जिस पर पीछे गुरुजी लिखा हुआ था मेरे आगे से निकली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरी बच्ची पर एक संकट आया था जो मैंने काट दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे तेरी सोच से भी ज्यादा दूंगा, तेरा राजयोग शुरू हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि किसी अपने ने तुझ पर ब्लैक मैजिक कराया है जिससे तेरा मन स्थिर नहीं रहता। गुरुजी, मैं नहीं जानती वो कौन है, पर मुझे डर भी नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं आप में पूरा विश्वास करती हूँ। आप तो मेरे भोले बाबा हैं। उन्होंने स्वयं मुझे गुरुजी के रूप में अपनी ब्लेसिंग दी है। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।